ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे एंगल फाइंड आउट करें। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इट मींस ये आपका ट्रिक है। याद करने के लिए कि आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब हो गया पी, भूखा का मतलब हो गया पी और प्यासा का मतलब हो गया पी अपॉन में एच बी। पी पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा b अपॉन h। p आपका परपेंडिकुलर है, h आपका हाइपोटेन्यूज है। b आपका बेस है, h आपका हाइपोटेन्यूज है। फिर आपका आता है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा आपका p अपॉन b। इससे आपको आसानी से निकाल सकते हो और आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसके बाद हमारे देखो sin थीटा हो गया, cos थीटा, tan थीटा। sin का उल्टा क्या होता है cosine थीटा। यानी कि आपका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा h बाई p। cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा यानी कि h बाई b। इंटरचेंज कर दिए। फिर आपका होता है tan थीटा, सॉरी tan का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा यानी b बाई p। इस तरीके से आप आसानी से ये रूल्स याद कर सकते हो कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। ये आपका यूज होगा इस टाइप के क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। यहाँ आपका ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। नाउ 90 डिग्री। अब तो ये सबको मालूम ही होगा कि क्या होता है P परपेंडिकुलर, B बेस और H आपका हाइपोटेन्यूज है। बट ये आप कब यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ लेट अस डू विद सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चन करके देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा P बाय क्या बताया था मैंने b अपॉन h। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इजीली आपको याद रहेगा। p बाय b यानी 3 अपॉन 4। इसके अकॉर्डिंग यानी आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया। बट अब आप ये बताओ आपको अदर निकालना हो, sin थीटा निकालना हो, cos थीटा निकालना हो, tan थीटा निकालना हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए बेस भी चाहिए। तो डायग्राम बनाओ। ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 4 और बेस हमारे पास है नहीं। अब अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए। अब ये देखो b निकालना है आपको, तो क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर यानी कि आपका 4 का स्क्वायर, p यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 यानी b स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7। सो b इक्वल टू अंडर रूट में 7। नाउ लेट्स sin थीटा आपके पास हो गया sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब cos a हमारा b अपॉन h। b अब देखो आपके पास क्या आ गया है अंडर रूट में 7 और h क्या है आपके पास 4, आपका 4 आ गया। sin थीटा cos थीटा अब tan थीटा। tan थीटा यानी कि p अपॉन b। p आपका क्या हो गया 3 और b हो गया आपका अंडर रूट 7। इस तरीके से हम अदर फंक्शन भी निकाल सकते हैं। sin थीटा निकल गया cos थीटा tan थीटा। अब इसके बाद निकालो cos sin a इक्वल टू
H आपका हो गया 4 और P हो गया आपका 3। cos का उल्टा होता है आपका sec। sec A इक्वल टू sec का क्या था H अपॉन B। ये आपको ध्यान रखना है, रूल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। H आपका क्या हो गया 4 और B हो गया आपका अंडर रूट 7। फिर cot थीटा यानी कि cos A इक्वल टू P अपॉन B अपॉन P। तो B हो गया आपका अंडर रूट 7 और P हो गया आपका 3। इस एक छोटे से ट्रिक से आप इतनी सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा रूल याद रखने के लिए, साइन थीटा P अपॉन H, cos थीटा P अपॉन H, tan थीटा P अपॉन B, cos है इसका जस्ट अपोजिट H अपॉन P, sec H अपॉन B एंड cot B अपॉन P। और इसको याद रखने के लिए जरूरी है कि आप इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे बिना रूल याद किए। तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्वेश्चन 4 है आपका 50 का लिखिए। P आपका क्या है 15 का स्क्वायर, B आपका क्या है 8 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। दोनों को ऐड कर दो आप, ये आपका 289। सो H स्क्वायर इक्वल टू 289। सो H स्क्वायर टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 289। सो H स्क्वायर टू आ गया आपका 70। इट मींस 50 आ गया। नाउ साइन निकालने के लिए आपको साइन A इक्वल टू P अपॉन H। ये आपका क्या हो गया 15, H हो गया आपका 70। तो साइन A आ गया आपका 15 अपॉन 70। नेक्स्ट है आपका sec A। sec का क्या था हमारा फॉर्मूला H अपॉन B। H आ गया आपका 70 और B है आपका 8। तो ये आपके वैल्यू। तो सबसे पहले आपको यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसके थ्रू आप ये बाकी सारी चीजें निकाल पाओगे। और ये पाइथागोरस थ्योरम ये यूज करना है, ये हमेशा याद रखना। हाइपोटेन्यूज जो होता है इन दोनों से हमेशा ग्रेटर होता है। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको हमेशा ये चेक करना है, साइन A P अपॉन H, तो P हो गया आपका 15 और H हो गया 70। sec थीटा H अपॉन B, तो H हो गया 70 और बेस हो गया 8। इसी तरीके से आप cos का भी निकाल सकते हो, tan का भी निकाल सकते हो और cosine का भी निकाल सकते हो। अगर आपको कहता है क्वेश्चन में फाइंड करें आपका 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो सबसे पहले हम ये देखोगे कि आप सर हमारे पास ना बेस है ना ही हाइट है ना ही परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। 15 cot A इक्वल टू 8, सो cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। ये वाला 15 आपका डिनोमिनेटर में आ गया। सो अब ये बताओ ये आपका बेस है या परपेंडिकुलर है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? रूल क्या बताया था मैंने? पाकिस्तान हरा भरा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा आपका क्या है P अपॉन H, cos B अपॉन H, tan P by B। सर ये cos थीटा क्या है, P अपॉन H या B अपॉन H? B तो है cos थीटा, B सॉरी cos H अपॉन 3 sec H अपॉन B and cot
B upon P। B upon P। सो B आपका बेस हो गया, B आपका हो गया 8, H हो गया आपका सॉरी P हो गया आपका 15। बट आपके पास हाइपोटेनस n। अब हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस के लिए आपको वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ये आपका 8 हो गया, ये आपका 15 हो गया। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p। बट हमारे यहाँ पे केवल साइन और सेकंड निकालने की बात है, इसलिए आपको आगे करने की जरूरत नहीं है।